नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज एक ऐसी खबर पर चर्चा होगी जिसने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एटीएस ने एक ऐसा संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो देश की सुरक्षा और धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ी साजिश रच रहा था। यह गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन तमाम षड्यंत्रों का पर्दाफाश है जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल और वह साजिश जो इस गिरफ्तारी से उजागर हुई है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने म्यांमार में रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट पर हुई, जहां एटीएस ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत उसे दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल्ला गुरुवार को वाराणसी पहुंचा था और शुक्रवार को उसने ज्ञानवापी मस्जिद सहित शहर के 4 मुख्य मस्जिदों की रेकी की थी। यह स्पष्ट है कि वह केवल एक आम नागरिक की तरह घूमने नहीं आया था, वह अपने मिशन पर था, एक ऐसा मिशन जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, जो हिंदुत्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एटीएस को करीब 24 घंटे पहले अब्दुल्ला के वाराणसी में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। शुक्रवार रात को कैंट स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट पर जाल बिछाया गया। जैसे ही अब्दुल्ला स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास एक मोबाइल फोन, 3 मेमोरी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी एजेंसी का कार्ड बरामद किया गया। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल में संदिग्ध डेटा और संपर्कों की जानकारी मिली है जो देश विदेशी नेटवर्क का खुलासा करती हैं। पूछताछ में पता चला कि अब्दुल्ला म्यांमार के मांग के अक्याब जिले का रहने वाला है। वह लंबे समय से भारत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहा था। उसने बताया कि वह बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में लाने का काम करता है। यह केवल एक घुसपैठ का मामला नहीं है। अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में जमीन खरीद रखी है और वहां अपना ठिकाना बनाया हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसने अब्सुद सलाम मंडल के नाम से पहचान बनाई थी। पश्चिम बंगाल में उसका यह नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह पिछले कई वर्षों से घुसपैठ कर रहे रोहिंग्या लोगों को यहां बसा रहा था। आखिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अपने फायदे के लिए देश की सुरक्षा से कब तक खिलवाड़ करती रहेंगी? कब तक ऐसे बांग्लादेशी से मुसलमान लाकर बसाती रहेंगी ममता दीदी? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब्दुल्ला ने वाराणसी में आने के बाद केवल 24 घंटों में ज्ञानवापी समेत 4 मुख्य मस्जिदों की रेकी की। उसने यूपी कॉलेज में वक्फ विवाद से जुड़ी जानकारी भी इकट्ठा की। अभी यह विवाद बहुत गहराई भी हुआ है और ऐसे में एक आतंकी द्वारा उसकी रेकी की जाना बताया जा रहा है कि देश और धर्म पर किस तरह के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मस्जिदों और धार्मिक स्थलों की रेकी का मकसद क्या था? क्या वह धार्मिक स्थलों को लेकर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था या फिर वह किसी आतंकी नेटवर्क के लिए की जा रही प्लानिंग का हिस्सा था? एटीएस की जांच में यह भी पता चला कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेजों की पूरा जाल फैला रखा था। उसके पास अब्दुल सलाम मंडल के नाम से भारतीय आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड भी था। इतना ही नहीं, वह पिछले 6 वर्षों से पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले में रह रहा था। उसने 2018 में जमीन खरीदकर वहां अपना घर तक बना लिया था। इसके लिए उसने बाहरी स्रोतों से आर्थिक मदद ली। गिरफ्तारी के दौरान एटीएस ने अब्दुल्ला के पास से कुछ अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद किया है। एक मोबाइल फोन,
3 मेमोरी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, UNHCR कार्ड और 1070 रुपए नकद। इनमें मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड में कई संदिग्ध जानकारियां हैं जो उसके नेटवर्क और संपर्कों का खुलासा करती हैं। अब्दुल्ला जैसे घुसपैठिए हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ये न केवल भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं, बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ की व्यवस्थाओं में घुसपैठ करते हैं और उनको ये प्रश्न दे रही है, ये फर्जीमान तरीके से रहने की जो इजाजत है वो दे रही है बंगाल की ममता सरकार। सवाल यह है कि क्या फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह अब भी सक्रिय हैं, जो इन लोगों को भारतीय पहचान दिलाने में मदद कर रहे हैं? अब्दुल्ला की गतिविधियां केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं दर्शाती, बल्कि इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का संकेत मिलता है। क्या इसके पीछे कोई आतंकी संगठन है? क्या यह भारत में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की एक साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन गतिविधियों में किसी स्थानीय गिरोह या साजिशकर्ता की मदद शामिल है? इस मामले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों का धंधा कब तक चलेगा? आखिर ऐसे घुसपैठियों को मदद कौन करता है? और जो लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर इन घुसपैठियों को भारतीय पहचान दे रहे हैं, उन पर कब कार्यवाही होगी? ATS ने मोहम्मद अब्दुल्ला को पकड़कर एक बड़ी साजिश को समय रहते रोक लिया है। यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का सबूत है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अब्दुल्ला जैसे कई घुसपैठिए अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में छुपे हुए हैं। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी ने देश की सुरक्षा के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है? क्या अब समय आ गया है कि देश की सीमाओं पर और सख्ती बरती जाए? देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जागते रहेंगे और आप जगते रहिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे थे टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।